अब बात आती है जेमिनी की, जैसे हम मिथुन राशि कहते हैं। मिथुन राशि की, तो देखिए मिथुन राशि में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 12 राशियां हैं उन राशियों में 2 ही राशियां ऐसी हैं जो ह्यूमन बेस्ड है। हाँ। एक तो मिथुन और दूसरी होती है कन्या। कन्या राशि। हाँ। तो मिथुन में क्या होता है, युगल है, कपल है। हाँ। एक मेल है एक फीमेल है और ह्यूमन है। ठीक है। तो जो मिथुन राशि वाले होते हैं रोमांटिक जरूर होते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। प्यार करने, क्योंकि तो कपल दिख रहे हैं ना। हाँ। वो अलग नहीं है। हाँ। कोई अकेला नहीं है। तो मिथुन राशि वाले ज्यादातर अकेला नहीं रह पाते हैं, इनको साथ चाहिए। आखिर मिथुन राशि की लड़की है तो वो चाहेगी, उसका सपना होगा जल्दी जल्दी शादी कर ले। मॉडर्न जमाना चल रहा है, कोई लड़की शादी नहीं करना, मुझे ये बनना है वो बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को इस मुकाम पे पहुंचना है, किसी को एमबीए करना है, सब शादी बात प्रायोरिटी नहीं होती, ऐसा चलता है। लेकिन मिथुन वाले के दिल में होता है कि हाँ जीवन साथी अच्छा से मिल जाए तो जीवन बहुत अच्छा कटेगा, ये दिल में रहता है और कोशिश करते हैं कि हाँ शादी हो जाए। आज़ादी बहुत पसंद है, क्योंकि ह्यूमन तो इंडिपेंडेंट होता ही है ना। ह्यूमन तो ऐसा नहीं होता है ना कि भाई जानवर तो किसी के आश्रित हो सकते हैं कि वो खिला दे तो वही दरवाजे पे होंगे, लेकिन क्या ह्यूमन तो इंडिपेंडेंट रहता है, खुद डिसीजन लेने की क्षमता रखता है, ब्रेन होता है उसके पास। तो इनके पास भी ब्रेन होता है, परोपकार भी करते हैं ह्यूमन, तो परोपकार भी करते हैं वो। आपने कभी किसी कुत्ते को दान करते हुए नहीं देखा होगा, भंडारा करते हुए, किसी ने बंदर को दान करते हुए नहीं देखा होगा। ह्यूमन करते हैं दान, क्योंकि ह्यूमन को पता है कि परोपकार करना ज्ञान है। उनको ज्ञान नहीं है, गलती उनकी नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन कुत्ते भी अपने बच्चों को खिलाने के लिए कहीं से रोटी ले जाकर अपने बच्चों को खिलाते हैं, है ना। जीव जंतु ऐसा करते हैं, चिड़िया भी अपने बच्चों को खिलाती है, उतना उनको पता है कि उनको अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभानी है। लेकिन परोपकार करने की भावना तो मनुष्य के अंदर होती है, तो मिथुन राशि के अंदर परोपकार की भावना होती है। अच्छा। और मिलकर परिवार में जीना, अपने पति के साथ प्यार से जीना, अपनी पत्नी के साथ प्यार से जीना, ये सब मिथुन वालों के लक्षण होते हैं। इमोशंस होते हैं, अगर साथ हैं तो ऐसे थोड़ी साथ है, कहीं तो प्यार होगा, कहीं तो इमोशंस जुड़े होंगे ना, तभी तो 2 साथ दिख रहे हैं उसमें। सिंबल में देखिए क्या है, 2 साथ हैं तो साथ में ऐसे थोड़ी कि लड़ते हुए दुश्मनी में गला काटते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, प्यार से होते हैं हमेशा। तो प्यार से साथ, मतलब उनके अंदर प्यार बहुत होता है, उनके अंदर इमोशंस होते हैं, उनके अंदर केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में काम आने वाले होते हैं। अगर आपको मिथुन राशि वाली अगर फ्रेंड है आपकी, तो आपको हमेशा ध्यान रखेगी, ठीक तो हो, अरे तूने लंच किया कि नहीं किया, तूने ये किया कि नहीं वो किया, मतलब हर चीज़ की परवाह रहेगी उसको, लगेगा कि आपकी दादी साथ में है। तो ये बहुत अच्छी ह्यूमैनिटी होती है। एक और अच्छी बात ये होती है कि मिथुन वालों का इंट्यूशन डेवलप्ड होता है। अच्छा। पूरी तरह से किसका डेवलप्ड होगा वो डिपेंड करेगा कि उसके कर्मा कैसे थे और उसकी राशि किस अफेक्टेड तो नहीं है। अगर मतलब प्योर है, मिथुन राशि में बुध भगवान बैठे हुए हैं, तो उसका इंट्यूशन तो बड़ा लाजवाब होगा। अच्छा। बहुत बढ़िया, क्योंकि राशि का मतलब होता है चंद्रमा वहाँ बैठे हैं वही राशि मानी जाती है। तो चंद्र भगवान बुध भगवान होगा तो कुछ दिक्कत तो आती है मन में, मन विचलित होता है, डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन फिर भी उसका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करेगा। उसको आभास हो जाया करेगा कि यार गड़बड़ होने वाला है, यार अच्छा होने वाला है। पता लगा कि जो बगल में लड़की बैठी है ना, उस लड़की की शादी 6 महीने बाद हो जाएगी, तो हो जाएगी। अच्छा, मतलब उनकी इंट्यूशंस इतनी स्ट्रांग होती है। इतनी स्ट्रांग होती है। लेकिन होता क्या, अब इंट्यूशन, सबका इंट्यूशन क्यों नहीं काम कर पाता है? लोगों को आत्मविश्वास नहीं है, किसी के कर्म इतने अच्छे नहीं है कि उसको भगवान इतनी पावर देंगे, है ना। तो इंसान, हम लोग सभी लोग इंसान है, लेकिन आपके अंदर कितनी अच्छी क्षमता है, आप एक अच्छे एंकर बन सकें। कुछ लोगों के अंदर क्षमता होती है कि वो आक्रामक तरीके से, क्राइम रिपोर्टर होते हैं, वो एकदम गुस्से में बात करते हैं, आप कभी नहीं ऐसा करती हैं। तो सबका अपना अपना नेचर है, ह्यूमन बॉडी का ही, ह्यूमन वॉइस का ही कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी डिपेंड करता है, उसका क्या बेस है, बैकग्राउंड कैसा, संस्कार कैसे मिले। उसी तरह से ग्रह नक्षत्रों का क्या संयोग है जन्मपत्री में, उसके हिसाब से व्यक्ति का इंट्यूशन कितना काम करेगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन टेंडेंसी नॉर्मली होता है, टेंडेंसी उसकी ये होती है कि इंट्यूशन वाली होती है। इंट्यूशन किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, लेकिन होगा जरूर, आभास उसको हो जाता है, आइडिया लग जाता है, उसकी गेसिंग ठीक होती है करीब करीब। मतलब जितने भी इस राशि के लोग हैं, अगर वो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो वो अपने ब्रश अप कर सकते हैं अपने इंट्यूशंस को, है ना। अच्छा, हम फिर उनसे पूछ सकेंगे कुछ खास। जी, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे रेडियो ट्यून होता है, रेडियो में आप क्या होता है, एफएम में लगाती है तो आप 104 लगा सकते हैं, 108 लगा सकते हैं, रेडियो मिर्ची लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जो लगाइएगा वैसे ही गाना सुनने को मिलेगा, वैसे ही किसी में न्यूज़ आता है, किसी में कुछ आता है। राइट। अब इंट्यूशन तो काम कर रहा है, मतलब आपका हायर लेवल से करेक्शन है। इंट्यूशन का मतलब कहाँ से, धरती से नहीं आ रहा, कहीं और से आ रहा है। अब आपका अगर नेगेटिव टाइप का इंट्यूशन है तो आपको पता लगा एक्सीडेंट हो जाएगा, वो तो मर जाएगा, वो तो उसका गला कट जाएगा, उसका पैर कट जाएगा, ये सब बातें आपको पता लगती रहेंगी। और अगर आपका अच्छा ट्यूनिंग हो तो उसकी शादी हो जाएगी, उसके घर में तो उसका बेबी हो जाएगा, उसका ऐसा हो जाएगा, उसकी नौकरी लग जाएगी, उसकी गाड़ी खरीद लेंगे, ऐसा लग रहा है गाड़ी खरीद लेंगे, तो गाड़ी खरीद लिया। तो क्या होगा कि आपका ट्यूनिंग किधर है, अगर नेगेटिवली ट्यून है तो नेगेटिव बातें पता लगेंगी, पॉजिटिवली ट्यून है पॉजिटिव बात पता लगेंगी। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ऐसी बातें पता लगती हैं, गड़बड़ बातें पता लगती है, लगता है कि मुझे तो बहुत बुरी बुरी बातें दिखती रहती है सपने में कभी किसी तरह, तो उस व्यक्ति को चाहिए अपनी ट्यूनिंग ठीक करे, मेडिटेट करके शांत होकर के पॉजिटिव सोचने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे शुभ शुभ दिखाएं,
अशुभ न दिखाएं, जिससे मैं प्रसन्न होकर के आनंदपूर्वक अपना जीवन जी सकूं और खुद को भी सही दिशा में पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकूं और लोगों को भी गाइड कर सकूं। तो उससे क्या होगा कि आपको पॉजिटिव ट्यूनिंग हो जाएगी। ये ऐसा बहुत प्रयत्न करना इम्पोर्टेंट चाहिए, है। बहुत हाँ, ज़रूरी है, सच बहुत में। ज़रूरी है। नहीं तो पता चला गड़बड़ हो जाता है और व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। राइट। मुझे भी ऐसा होता था कि कोई भी क्रैश होता था, एयर क्रैश मुझे पहले दिख जाता था, शिप डूबते थे तो मुझे पता लग जाता था। एक बार एक एयर क्रैश हुआ था करीब 2011 के आसपास में हुआ था, उसमें पता नहीं लग पाता वो कहाँ गिरा, क्या हुआ। मुझे पूरी तरह से दिख रहा था कि कहाँ गिरा, कैसे गिरा, हम कैसे किसको बताएं। समस्या हो गई, मुझे दिख तो रहा है वो लेडी थी और कैसे कपड़े पहनी, क्या सब दिख रहा था। बाद में काफ़ी दिन के बाद उसका सब कुछ मिल पाया था। अच्छा। और पता चला कि ऐसे करके, लेकिन उतनी दिन तक बेचैन रहे। एक बार डूबी में भी एक बार ब्लास्ट हो गया था और पनडुब्बी में प्रॉब्लम हो गई सबमरीन में। मुझे सारा दिख रहा था कैसे कैसे लोग तड़पे थे, कैसे लोग मरे थे, लेकिन क्या है कि वो किसी को बताए किसको, कोई यकीन क्यों करेगा। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपको पता तो होता है लेकिन मालूम नहीं किसको बताएं, कैसे बताएं और कैसे बचाएं। तो क्या होता है, सफोकेटिंग हो जाता। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होने लगा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इंट्यूशंस होना ही बहुत सफोकेटिंग होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आपने बताया ना, नेगेटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें तो दिमाग में आती ही कम है, नेगेटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा आती हैं कि उस टाइम लगता है कि अब क्या करें और किसके पास जाएं। और हम प्रे करते हैं कि टल जाए, ये बात हो ही ना। अगर आपका विश्वास है कि नेगेटिव बातें ही आती हैं तो नेगेटिव ही आएंगी। अपने बिलीफ को बदलना पड़ेगा, अपने सोच को बदलना पड़ेगा। आप ऐसा सोचना बंद कर दीजिए कि नेगेटिव बात आती ही और आएंगी। आप ये सोचिए कि नहीं, पॉजिटिव आएंगी, मैं अच्छे इंसान हूँ, मैंने अच्छे कर्म किए, भगवान इसकी वजह से मुझे पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे। तो आपके अंदर यही मुझे एक साधु ने बताया कि आपका तो रेडियो है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बीटेक साधु ने बीटेक वीटेक किया हो, तो बहुत हाईली क्वालिफाइड, तो पहाड़ों में मिले। तो उन्होंने बताया कि आपका तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपने नेगेटिव के साथ ट्यूनिंग हो गई है, आप पॉजिटिव के साथ ट्यून करो। तो मैंने कहा बात, क्योंकि टीवी में तो हमेशा क्राइम वगैरह आते रहते हैं, ये हो गया, मर्डर हो गया, ऐसा हो गया, उसको देख करके। और फिर बहुत सारे कई मूवीज़ हैं जिसमें होता है ना, उसको दिख जाता था क्राइम, डिजास्टर दिखता था। तो वो सब मैंने देखा हुआ था, तो थोड़ा इंप्रेस हुआ था, तो उसकी वजह से वो अट्रैक्ट होकर वैसी ट्यूनिंग मेरी हो गई थी। बाद में उन्होंने बताया कि पॉजिटिव दिखना शुरू करो, अच्छा सोचना शुरू करो। मैंने अपने अंदर परिवर्तन किया, फिर मुझे बात पता लगी, फिर मुझे पता लगा, अरे तुम्हारे साथ तो ये हो जाएगा, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, सचमुच शादी होगी उसकी, तुम तो बहुत नोट कमाओगे, एक दिन आए गड्डियाँ गिनोगे। सचमुच बंदा गड्डियाँ गिन रहा था, तो मुझे याद किया, फ़ोन करके बोलता है वाकई मेरे पास गड्डी पेमेंट आई है और मुझे याद आ रही आपने कहा था, और जब उसके पास वो करीब था। तो क्या हुआ कि ऐसे करके तो मैंने देखा जी हो जाती है बातें जो दिखती है। और हम सोचे, प्रार्थना किया और दिखा, और हमने बोल दिया और वो बात सही निकली। तो बड़ी खुशी हुई कि यार बात तो सही है यार, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव ही होने लग जाता है। तो अपनी सोच को बदलना जरूरी है। जैसे आपने भी सोचा, अपनी सोच आप बदल दीजिए, देखिए आपको अच्छी बातें दिखने लगेंगी। बिल्कुल ठीक। और उससे खुशी भी होती है और आपको आगे बढ़ने में मदद भी मिलती है। राइट। तो इस तरह से करके मिथुन वाले बहुत ही अच्छे, सेंसिटिव, अच्छे ह्यूमन होते हैं, गुणी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। और जो भी ह्यूमन चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर फीमेल है तो कढ़ाई बुनाई सीख सकती है, बहुत कुछ इंटरेस्ट होगा उसको, क्योंकि ह्यूमन जो करते हैं, जो एनिमल नहीं करते हैं वो सब काम जो ह्यूमन करते हैं, वो सब काफ़ी हद तक मिथुन वाले कर लेते हैं। और व्यवहार बहुत अच्छा होता है, केयरिंग, लविंग होते हैं, सामाजिक होते हैं और परोपकार बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये सब बहुत अच्छे गुण होते हैं मिथुन वाले। क्या बात है। अब इसके बाद बात आती है कैंसेरियन की, जिसे हम कर्क राशि कहते हैं जी। देखने में वो बिच्छू सा दिखता, बिच्छू नहीं, सा नहीं, वो केकड़ा दिखता है। मैं केकड़ा और बिच्छू में हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, दोनों की शक्लें थोड़ी ऐसी ऐसी दिखती हैं। दोनों सही कही है। तो ये जो राशि है, ये राशि कैसी होती है, इसके लोग कैसे होते हैं? केकड़े में खास बात क्या होती है, केकड़ा आपने देखा, मैंने केकड़ा जो कि जब मैंने उसमें स्टडी करना शुरू किया था, तो मैंने एक जीव को पाल करके भी अपने पास रख के देखा। आपने केकड़ा भी पाला क्या? मतलब मछुआरे से केकड़ा ला करके कुछ समय तक अपने पास रख करके देखा उसका बिहेवियर कैसा है। हाँ। तो केकड़ा सीधे तो चलता ही नहीं था कभी वो यूं ही चलता था, कभी यूं ही चलता था, और केकड़ा का कोई प्लान नहीं होता है कि इधर से जाना उधर जाना है। केकड़ा कैसे भी चल जाता है। मतलब केकड़ा एक मोनोटोनस लाइफ नहीं जीता है, मतलब हैपनिंग लाइफ चाहिए केकड़े को। केकड़े के साथ क्या है कि केकड़ा जो कर्क राशि वाले होते हैं वो एक तरह से ज़िंदगी नहीं जीते हैं, और अगर एक तरह से जीना पड़ा तो बहुत बुरी तरह से बोर हो जाते हैं। तो अगर केकड़े वाले राशि वाले, मतलब कर्क राशि वाले, यहाँ से कनॉट प्लेस जाना उनको जॉब के लिए, तो पहले तो सीधा चले जाएंगे, फिर जाएंगे उधर धौला कुआं होकर जाएंगे, फिर पता चला कि उधर से जाएंगे पटेल नगर के जाएंगे, फिर पता चला कि उधर से घूम के जा रहे हैं बिल्कुल साउथ दिल्ली की तरफ से। पता चला अरे भाई 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, अरे ठीक है यार घूमते हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चेंजेस चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। उनको लगता है अगर मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं तो लाइफ खत्म। ऐसे लोग बहुत दिन तक एक कंपनी में जॉब नहीं कर पाते हैं, वो बोर हो जाते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। मेरे कितने क्लाइंट हैं, अभी रिसेंटली भी एक क्लाइंट आए थे, वो पता चला कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो हमने बोला क्यों? तो बोलते बहुत दिन से काम कर रहे थे, बोर हो गया बुरी तरह से, बस मुझे चेंज चाहिए था। और कंपनी वाले रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करते, कह रहे इतना बढ़िया तो चल रहा सब कुछ, तुझे क्या चाहिए, सैलरी ले, ये ले, सब कुछ देने के लिए, ऑफर देने के तैयार है। बोलता नहीं सर कुछ नहीं चाहिए, बस चेंज चाहिए, मेरे को दूसरी कंपनी में जाना है। अब बताइए क्या कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि ऐसे लोग जो होते हैं परिवर्तन चाहते हैं, और साथ साथ क्या होता है, ऐसे लोगों के साथ एक खास बात होती है कि लोग बहुत रोशनी में रहना पसंद नहीं करते हैं।
अच्छा। अब इनको अगर मान लीजिए कोई अपने पति को बहुत खुश करना चाहती है कोई लेडी, या कोई अपनी पत्नी को बहुत खुश करना चाहता है, उसको मतलब होता है ना कि एक शाम उसके साथ बिताना चाहता हो, ऐसा कि शाम के उसकी बीवी बहुत खुश हो जाए, या उसकी बीवी अपने पति को कहीं ले जाना चाहती है जिससे पति बहुत खुश हो जाए, एक दूसरे को पैम्पर करने के लिए, तो कर्क राशि वालों को ना ऐसी जगह लाइए फाइन डाइन के लिए कैंडल लाइट डिनर। कैंडल लाइट डिनर मैं भी यही सोच रही थी, शायद आप यही कहेंगे। बहुत रोशनी नहीं, डिम लाइट हो, कोजी सा एटमॉस्फेयर हो, थोड़ा मॉइस्ट, ड्राई नहीं होना चाहिए बिल्कुल, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश रहते हैं। केकड़ा क्या करता है, केकड़ा जाके बिल में घुस जाता है फटाफट, वो रोशनी में ज़्यादा नहीं रहता है, अगर आप रोशनी में रखें तो भाग जाएगा रोशनी से, जहाँ थोड़ा सा डिम लाइट होगी वहीं जाता है। तो केकड़े का नेचर ये होता है, केकड़ा यूँ अटैक नहीं करता है जब तक उसको परेशान नहीं किया जाए। अच्छा। केकड़ा अपनी ज़रूरत के हिसाब से अटैक करता है, मतलब वो शिकार करता है जो भी करता है, क्योंकि सब तो खाद एनिमल जो इस टाइप के हैं तो मांसाहारी हैं, तो ये जब तक ज़रूरत नहीं हो तब तक किसी को परेशान नहीं करते हैं। यूँ किसी को कैद करके परेशान कर देना, ऐसी इनकी फितरत नहीं होती है। तो केकड़े कर्क राशि वालों में एक और विशेष गुण होते हैं कि ये चंचल बहुत होते हैं। अच्छा। एक व्यक्ति IIT किया हो, IIM की MBA किया हो, वर्ल्ड का टॉप क्वालिफिकेशन किया हो, लेकिन वो आपको घर में बच्चों के साथ लूडो खेलते हुए दिख जाएगा। कितना प्यारा ट्रेट है ये तो। आप किसी कर्क राशि वालों को देख के ये नहीं कह सकती हैं कि कितना क्वालिफाइड है। हो सकता है किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हो, किसी कंपनी का मालिक हो, बहुत बड़ा आदमी हो, लेकिन वो कुछ भी बच्चों के साथ खेलता कूदता, मतलब मस्ती करता हुआ दिख जाएगा, अपनी मम्मी के पैर दबाता हुआ दिखेगा, मम्मी की शरारतें करता हुआ, बाल खींचता हुआ, कान खींचता हुआ दिख जाए। आप कहेंगे ये बंदा लगता है कम पढ़ा लिखा है। उसकी हरकतें देख के आपको लगेगा ये बंदा कम पढ़ा लिखा है, मैच्योर सा नहीं लग रहा है, मतलब बच्चों से अल्हड़ जैसी हरकतें कर रहा है, लेकिन वो बहुत मैच्योर है। कैसे मैच्योरिटी है वो बताएं आपको। मैच्योरिटी वो होती है कि आप क्वालिफाइड हो फिर भी आप एक अच्छे इंसान बने रहें। क्या होता है, क्वालिफिकेशन दिमाग पे चढ़ जाता है ना, तब फिर गड़बड़ हो जाता है। आपने पढ़ाई कर लिया, अब आपने बहुत जम के पढ़ाई कर लिया तो, और आपका बहुत पद मिल गया, आपको अवार्ड मिल गया, अपने हस्बैंड से बात ही नहीं करनी सीधे मुंह से, अब अपने आपको समझते हैं वो तोप है, अपने बच्चे से सीधे मुंह बातें, मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसा है वैसा, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, आपकी तो ह्यूमैनिटी ख़राब हो गई ना, तो ह्यूमन वैल्यूज़ तो आपको ख़त्म हो गई अपनी। तो इसलिए ऐसे लोग ना बहुत अच्छे ह्यूमन होते हैं। मेरा मानना ये है कि कर्क राशि वाले बहुत अच्छे होते हैं इंसान, क्योंकि वो किसी भी तरह से अहंकार में नहीं पड़ पाते हैं। अच्छा, जितने कूल होते हैं उतने पावरफुल भी होते हैं, ब्रेन उनका पावरफुल होता है काफ़ी। तो कोई इंसान चंचल हरकत करे, कोई बच्चा है बहुत शरारतें करता रहता है, तो आप ये मत समझिए कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा या आपका बच्चा नालायक निकलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा। वो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छे आगे जा सकता है, क्योंकि उसको पता है खुशियाँ कैसे प्राप्त करनी है। वो बच्चा पढ़ेगा भी, मस्ती भी करेगा, पढ़ेगा भी, मस्ती करेगा, खेलेगा तो पक्का बच्चे की तरह खेलेगा, चाहे कितना भी बड़ा हो गया हो सकता है कि वो जो हाईली क्वालिफाइड बंदा है, अच्छी पोजीशन का बंदा है कर्क राशि वाला, वो छुट्टी के टाइम पे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता हो। अच्छा। छोटे छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता हो। हाँ। मस्ती करता हो, उसको देख के लोग कहेंगे क्या बच्चों के साथ खेल रहा है, तो ऐसे ही होगा अनएम्प्लॉयड टाइप का, कम पढ़ा लिखा, लेकिन नहीं, वो एंजॉय करना जानता है। तो ऐसे लोग बहुत कम डिप्रेशन में आते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि खुश भी रहते हैं, मेहनत भी करते हैं, दिमाग भी अच्छा होता है। तो बहुत अच्छा ब्लेंड है ये। कोई अगर शादी करना चाहता है कर्क राशि वालों के साथ, तो बच्चों, अगर मान लीजिए कोई लड़की चाहती है कर्क राशि वालों से शादी कर रही है, वो रिश्ते तय हो रखे हैं, या किसी लड़के का किसी लड़की, ऐसी लड़की से कर्क राशि वालों से तय हो रहा है, तो इस बात के लिए तैयार हैं कि घर में शरारतें होने वाली हैं। मेरे क्लाइंट हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है किसी बड़ी कंपनी में, नाम नहीं लेना चाहते, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। उनकी वाइफ बताता है कि मैं ऑफिस से लौटता हूँ तो पता लगा कि वो पार्क में बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आ जाती है। अच्छा। बताओ, उछल कूद के कभी झूला झूल रही हैं बच्चों के साथ, मतलब बच्चे और वो एकदम मिक्स होकर मस्ती करते हैं और फुल एंजॉय करते हैं, कभी कंप्लेंट नहीं करती है किसी बात के लिए। वो भी हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन हाउस वाइफ है, और खूब मस्ती से खेलते कूदते बिताती है, और पति का आते बहुत खुश हो जाएगी, पति को हक करेगी, अरे आगे बहुत बढ़िया खुश हो जाएगी। नहीं तो छोटे बच्चे नहीं होते, स्कूल से आके हक कर लेते हैं। तो बोलता है इतनी शरारती थी, इतनी सी ऐसी है कि मतलब पूछो मत आप, मतलब स्ट्रेस बस्टर है, इतने परेशान आते हैं, और वाइफ को ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करके देख के लगता है कि यार मतलब सब भूल जाते हैं, और पता चला कि सारे स्ट्रेस फ्री होकर के अगले दिन जाते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर जाते हैं। तो एक बहुत अच्छे गुण होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ये कहिएगा क्या बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हो, अकल नहीं है क्या, ऐसे कर रहे हो क्या, ये लूडो खेल रहे हो बच्चों के साथ, तो बड़ा बुरा लगे, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर एडजस्ट करना। अगर किसी का पति अगर खेल रहा है बच्चों के साथ, कैरम खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, और आपने बोला कि अरे क्या खेल रहे हो, कैरम में लगे पड़ो, अपनी उम्र का तो ध्यान रखो, तो व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही वैसी है मस्त रहने की। वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी करेगा, संदेह मत करिए कि यहाँ का पति आपका ये खेल रहा है, कैरम खेल रहा है, तो बात ही नहीं करेगा ढंग से या काम ही नहीं करेगा ढंग से। सारा काम ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, वेल मैनर्ड और बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इसीलिए ये सब बहुत अच्छे गुण हैं, जिसको अगर देखा जाए तो अपना जीवन व्यक्ति अच्छे से बिता सकता है उनके साथ। क्या बात है, मतलब मुझे तो बहुत प्यारी राशि लग रही है।